मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब सकुशल होंगे। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है संज्ञा के भेद। तो आपको ये प्रश्न दिया गया है जिसमें संज्ञा शब्द के सही भेद के सामने टिक लगाना है आपको। तो जैसे कि मैंने बताया था, इसके लिए पहले आपको संज्ञा क्या होती है वो पता होना चाहिए और संज्ञा के भेद क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। तो मैंने संज्ञा और संज्ञा के भेद से संबंधित वीडियो पहले डाला हुआ है, पर फिर भी मैं आपको थोड़ी सी इसकी जानकारी दे देती हूँ। तो संज्ञा किसे कहते हैं आप सब जानते ही हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आप सब जानते हैं कि इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं, स्थान हैं या भाव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जितने प्राणी हैं, सबको एक नाम दिया गया है, सबका एक नाम है, तो उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब संज्ञा के 3 मुख्य भेद हैं जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, यानी कि आपको जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम जहाँ पे जिस वाक्य में दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसमें विशेष व्यक्ति है, कोई भी विशेष व्यक्ति, जैसे अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, महारानी लक्ष्मीबाई और भी ऐसे बहुत से महान लोगों के नाम हैं जो अपने आप में विशेष हैं। आप सबको पता है, आप भी विशेष हैं, आप भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैं आपका नाम लूँ, मैं अपना नाम लूँ, तो मैं भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आऊँगी, क्योंकि अपने प्रकार की विशेष कर जो भी है वो मैं, रीता, मैं ही हूँ। आप जानते हैं जैसे मुझे, मैं हूँ। अगर मैं आपको पहचान रही, आपके नाम लूँगी, तो आप भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, क्योंकि आप विशेष हैं, विशेष व्यक्ति हैं। ठीक है। फिर है जातिवाचक संज्ञा। हाँ, मैं ये भी बताना चाहती हूँ, उदाहरण के तौर पे व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तियों के नाम आएंगे सारे। ठीक है। जितने भी व्यक्ति हैं, नदियों के नाम आ सकते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती। पर्वतों के नाम आते हैं, है ना, हिमालय, अरावली, माउंट एवरेस्ट, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। शहरों के नाम, और जो भी नाम हैं शहरों के, दिल्ली, मुंबई। ठीक है। अगर आपके गांव के भी नाम लिए जाते हैं, जैसे सिमैलपुर है ना, बड़ी ब्राह्मणा है, ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। महीनों के नाम, सप्ताह के नाम, है ना। फिर है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों में, ठीक है, किसी जो भी शब्द आ रहा है, संज्ञा शब्द, उससे आपको किसी जाति का बोध हो। जाति मतलब एक ही तरह के, ठीक है, एक ही तरह की, जो एक, जैसे मैं अगर गाय की बात करूँगी तो गाय जाति में सारी गायें आ जाती है, एक ही प्रकार के वो पशु हैं, वो गाय एक ही प्रकार के। अगर मैं बोल दूँ बकरी, तो वो भी एक ही जाति का बोध करा देगी, जितनी भी बकरियां आएंगी उसके अंतर्गत आ जाएंगी। घोड़ा बोलूँगी, अगर मैं बोलूँगी पहाड़, तो पहाड़ के अंतर्गत सारे पहाड़ आ जाएंगे। मैंने यहाँ कोई नाम तो नहीं ना लिया। ऐसे ही अगर मैं बोल दूँ नदियाँ, तो नदी भी ऐसा है, शब्द है एक, जिसमें सारी नदियाँ उस जाति के अंतर्गत आ जाएंगी। नदियाँ, मैंने गंगा, यमुना, सरस्वती तो नहीं ना बोला। अगर मैं गंगा, यमुना, सरस्वती बोल दूँगी तो वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी, क्योंकि वो अपनी विशेष प्रकार की नदी हैं। तो जातिवाचक में जाति आ जाती है पूरी। जैसे अगर मैं बोल दूँ पीपल, तो पीपल के जितने भी पेड़ हैं सारे पीपल जाति में आएंगे। अगर मैं मोर बोल दूँ, जितने भी मोर हैं इस दुनिया में वो उस जाति के अंतर्गत आ जाएंगे, सारे मोर। ठीक है। अब है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा, आपको भाव पता है, मैंने बताया था ना, जिनको महसूस किया जाता है केवल, उनका कोई रंग नहीं होता, कोई रूप नहीं होता है, आप उसको देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे
इसके अंदर गुण, दोष, अवस्था, ठीक है, रंग रूप सब आता है। जैसे मैं बोलूँ सच्चाई, अगर मैं बोलूँ मित्रता, शत्रुता, बुढ़ापा, बचपन, ठीक है, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो अब आप को ये थोड़ा सा स्पष्ट तो हो ही गया होगा, तो फिर भी अगर आप वो वीडियो देखेंगे जो मैंने पहले डाले हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब पीपल आप मुझे बताएं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक तो नहीं है, पीपल तो इस दुनिया में बहुत सारे हैं, है ना। तो ये भाववाचक भी नहीं, भाव भी नहीं है, पीपल कोई भाव नहीं है, ये नाम है एक वृक्ष का। तो ये पूरी जाति का बोध करा रही है, पीपल जाति का। सारे पीपल के जो वृक्ष हैं ये इस जाति के अंदर आ जाएंगे, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। फिर एक खुशहाली, तो खुशहाली किसी का नाम तो है नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है ये। जाति, किसी जाति का बोध करा रही है ये। खुशहाली कोई जाति होती है? नहीं। हाँ, ये एक भाव होता है, जब आप खुश होते हैं, खुशी को महसूस करते हैं, खुशहाली, आपके घर में खुशहाली आती है, यानी कि आप कह सकते हैं आप धन से परिपूर्ण होते हैं, आपके घर में खाने पीने को सब कुछ है, तो आप खुशहाल हैं और आपके घर में खुशहाली होगी। तो ये एक भाववाचक संज्ञा है, ये एक अवस्था है। खुशहाली एक अवस्था है एक, ठीक है। फिर है शोर। शोर भी किसी का, व्यक्ति का नाम तो नहीं हो सकता, है ना, जाति में के अंतर्गत भी नहीं शोर आता। ये एक भाव है शोर, है ना। शोर एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। फिर है हिमालय। तो हिमालय जो है वो एक विशेष पर्वत है भारत में। तो अगर पर्वत लिखा होता है यहाँ पे तो वो जातिवाचक संज्ञा होती, ठीक है। लेकिन अब हिमालय तो एक पर्वत का नाम है और विशेष पर्वत है, ठीक है, अपने प्रकार का एक ही है, तो इसको हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। फिर प्यार। प्यार तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, ये किसी जाति का बोध भी नहीं करवा रहा है ये शब्द, लेकिन प्यार, प्रेम एक भाव है, मन का भाव, ठीक है, जो महसूस किया जा सकता है। जैसे आप अपनी माता जी से प्यार करते हैं, है ना, अपने पेट एनिमल से, किसी पशु से प्यार करते हैं, तो उसको आप एहसास रखते हैं अपने मन में, उसे महसूस करते हैं, तो ये एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। मोर, ये व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता। मोर फिर से, जैसे पीपल एक जाति का बोध करा रही थी, पूरे पीपल के पेड़ उसके अंतर्गत आ रहे थे, वैसे ही मोर भी मोर जाति का बोध करा रहा है, सभी मोर इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये जातिवाचक संज्ञा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। अगर मैंने कुत्ता रखा है, घर में पाला हुआ है, ठीक है, आप लोगों ने भी पाला होता है, तो अगर मैं कुत्ता बोलूँगी तो वो एक जातिवाचक संज्ञा है, सारे कुत्ते उसके अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ शेरू मेरा कुत्ता है, तो अब जो ये शेरू है, अब मैंने नाम दे दिया ना, पर्टिकुलर एक कुत्ते को, अपने कुत्ते को नाम दे दिया है, तो जब मैं शेरू बोलूँगी तो ऑब्वियस है कि मैं अपने कुत्ते के बारे में ही बात कर रही हूँ, तो वो क्या बन जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैं कुत्ता बोलूँगी, ठीक है, तो कुत्ता तो पूरी जाति, जो कुत्ते हैं सारे उस जाति के आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैंने गाय का नाम, ठीक है, कुछ रख दिया है अपनी मर्ज़ी से, चलो मोना रख दिया है, ठीक है, तो वो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी मोना, कि एक मैंने नाम दिया है उसको, तो मुझे पता लग जाएगा मैं किस खास गाय की बात कर रही हूँ। लेकिन जब मैं गाय बोलती हूँ तो गाय के अंतर्गत तो सारी गायें आ जाती हैं, तो फिर वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया। थोड़ा वक्त लगेगा आपको अच्छे से इसको समझने में, तो वक्त लीजिए अच्छे से। जो मैंने वीडियो पहले भेजा उसको भी देखिए, फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।